लोगों ने कल से शुरू किया था रामचरितमानस। रामचरितमानस वास्तव में क्या है? जनरली हम लोग रामायण सुनते हैं अपने यहाँ, और अपने पूर्वजों से भी सुनते आए हैं कि रामायण की कथा होती है। रामायण हमारे देश में अभी तक, जहाँ तक हम लोग को जानकारी मिली है, 500 अलग अलग प्रकार का रामायण, मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय में भगवान राम की कथा को लिखा। उसमें सबसे प्राचीन रामायण, जो सबसे पहला रामायण है, वह है वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिन्हें आदि कवि कहा गया है। उन्होंने जो रामायण लिखा उसको ही आधार बना के उनके बाद अनेक महापुरुषों ने रामायण को लिखा है। लेकिन बाकी जितने भी रामायण है, जैसे कि वाल्मीकि जी का जो रामायण है, वो पूरा का पूरा संस्कृत में है, तो सामान्य जन को उतना समझ में नहीं आता। तो उससे सुलभ बनाते हुए कि सब लोग उसको समझ सकें, उसको अवधी भाषा में, तो बोलचाल की भाषा उस समय हुआ करती थी, लगभग जिस समय 1700 ईस्वी के आसपास की बातें हैं, उस समय बोलचाल की भाषा अवधी थी। जैसे आज हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग देवनागरी का प्रयोग करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो अवध का उस समय जो भाषा हुआ करती थी, वही सब लोग आपस में बोलचाल की भाषा में बातें करते थे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में उसी वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके एक ग्रंथ लिखा, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसका नाम पड़ा श्री रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं, यानी 7 अलग अलग, कहिए कि चैप्टर्स। इसमें किताब होता है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। इसमें 7 अलग अलग चैप्टर, जिसे कहते हैं हम लोग कांड। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो हम लोग ऐसे उसको थोड़ा सा याद करने जान लें। पहला चैप्टर है बाल कांड। भगवान राम के बालपन का वर्णन है। बालपन से लेकर उनके विवाह तक का वर्णन आता है बाल कांड में। पहला कांड हो गया, पहला चैप्टर हो गया बाल कांड। दूसरा चैप्टर है अयोध्या कांड। विवाह करके माता सीता को जनकपुरी से लाए, कहाँ? अयोध्या लाए। और फिर अयोध्या में जब उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उसी समय उनको कैकेयी माता के कारण और विभिन्न कारणों से उन्हें वनवास जाना पड़ा। ये सारी घटनाएं कहाँ घटी? अयोध्या में घटी। तो बाल कांड राम जी का बचपन का हो गया। जो सेकंड चैप्टर आया तो क्या आया? अयोध्या कांड। तो पहला क्या हो गया? बाल कांड। दूसरा क्या हो गया? अयोध्या कांड। अयोध्या के बाद वो कहाँ गए? वन में गए। वन को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। वन को संस्कृत में कहते हैं अरण्य। तो तीसरा कांड है, उससे क्या हुआ? अरण्य कांड। तो पहला कांड कौन सा हुआ? हम लोग बोल बाल कांड। दूसरा कांड कौन सा हुआ? अयोध्या कांड। तीसरा कांड कौन सा हुआ? अरण्य कांड। अरण्य कांड में माता सीता का अपहरण हो गया। माता सीता के तलाश में भगवान राम और लक्ष्मण यात्रा करते हैं, और उस यात्रा में वो किष्किंधा पहुंचते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात किससे होती है? सुग्रीव से होती है, हनुमान जी से होती है, सब लोग से होती है। ये कहाँ होती है? किष्किंधा में। तो जो चौथा कांड हुआ तो क्या हो गया? किष्किंधा कांड। तो पहला हो गया बाल कांड, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया अरण्य कांड, चौथा हो गया किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव बाली से भेंट हो जाती है, हनुमान जी से भेंट हो जाती है, तब इन लोग तलाश में जाते हैं माता सीता के, और हनुमान जी समुद्र के इस पार से लंका जाते हैं सीता की तलाश में। ये जो पूरा कांड है वो अत्यंत सुंदर है। इसमें हनुमान जी जाके सीता माता से मिलते हैं, रावण से मिलते हैं, पूरी लंका को जला देते हैं। ये पूरी घटना इस पूरे क्रम में घटती है, इसलिए इसका नाम रखा गया सुंदर कांड। बाकी में किसी में सुंदर नहीं लगा है। ये पूरी की पूरी घटना इतनी मनोरंजक है और इतनी ज्ञानवर्धक है कि इसको हम लोग नया नाम दिया गया इन महापुरुषों के द्वारा, सुंदर कांड। तो पहला कौन सा हो गया? बाल कांड। दूसरा कौन सा हो गया? अयोध्या कांड। तीसरा कौन सा हो गया?
अरण्य कांड। चौथा कौन सा हो गया? किष्किंधा कांड। पांचवा कौन सा हो गया? सुंदर कांड। जब हनुमान जी वापस वहां से चले आते हैं, राम जी को बताते हैं कि भगवती सीता लंका में है, और तब सारे लोग लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर लंका पहुंचते हैं, रावण को मारते हैं और फिर माता को लेकर के वहां से चलते हैं। ये जो पूरा का पूरा क्रम है, ये कहाँ घटित हुआ? लंका में। इसलिए उस कांड का नाम रखा गया लंका कांड। ये हो गया छठा, लंका कांड। लंका कांड के बाद जब वहां से लौट के आते हैं अयोध्या, अयोध्या के उनका फिर से राज्याभिषेक होता है। ये अंतिम कांड है, इसलिए उसको उत्तर कहते हैं। अंतिम, सबसे अंतिम को कहते हैं उत्तर संस्कृत में, इसलिए उसको हम लोग नाम देते हैं उत्तर कांड। तो पहला कौन सा हो गया? बाल कांड। दूसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया अरण्य कांड। चौथा हो गया किष्किंधा कांड। पांचवा हो गया सुंदर कांड। छठा हो गया लंका कांड और सातवां हो गया उत्तर कांड। ये हम लोग को याद रहेगा। तो ये रामचरितमानस में ये 7 कांड हम लोग देखेंगे बारी बारी। क्या सीता का जो एक मिनट क्या बोल रही? लव कुश का जो बात आती है या सीता का जो वनवास की बात आती है, ये दोनों ही जो घटनाएं हैं, सीता का वनवास, ये हमें रामचरितमानस में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी। इसलिए ये सब जो हमारे कुछ ऐसे लोग हुए बीच के काल में, जो दुर्भावना से भगवान राम के चरित्र को गंदा करने के लिए इस घटना को जबरदस्ती उस पर डाले कि भगवान राम ने सीता को वनवास दिया था। भगवान राम ने सीता को कभी वनवास नहीं दिया। राम ने सीता को वनवास नहीं दिया। लवकुश का जन्म हुआ था, वो वाल्मीकि जी के आश्रम में पढ़े थे, ये घटना घटी है, लेकिन सीता जी का वनवास कभी नहीं हुआ था। ये हमें रामचरितमानस में नहीं मिलता, जो हम लोग के पास प्रमाणिक ग्रंथ है। उसी प्रकार जो दूसरे ग्रंथ हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, उसमें भी हम लोग देखेंगे, तो अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, उसको भी हम जब दिखाएंगे तो आप देखिएगा कि वहाँ भी उसको ऐड किया गया है, बाद में स्पष्ट पता चलता है। तो ये भ्रांति हम लोग के मन में बहुत आदिकाल से डाला जा रहा है उन लोग के द्वारा जो संस्कृति के विरुद्ध काम करते हैं, कि भगवान राम ऐसे थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने एक धोबी के कहने पर वनवास दे दिया। ऐसा हमें प्रमाणिक, लेकिन रामचरितमानस आपके सामने रखा हुआ है। नहीं, उसमें दिखाया है, उसमें दिखाया है। हाँ, लेकिन चूंकि ये किंवदंती है जो जो बना है रामायण इनके द्वारा, क्या नाम है, रामानंद सागर जी के द्वारा, बहुत अच्छा बना है। लेकिन बहुत सारे लोक कथाओं को लेकर भी उन्होंने उसको बनाया है। हमें प्रमाणिक पुस्तकों में ऐसी बातें नहीं मिलती। ऐसा बहुत सारा, जैसे द्रौपदी कहती हैं कि अंधा का बेटा अंधा, हम लोग सुनते हैं ना, तो दुर्योधन को बोल दिया ऐसा, ये हमें महाभारत में कहीं नहीं मिलता, जो प्रमाणिक ग्रंथ है महाभारत। तो ये जो लवकुश का जो कांड है, ये हमें रामचरितमानस में नहीं है। दूसरे किसी रामचरितमानस में, दूसरे किसी रामायण में मिलता है, क्योंकि 500 से 600 रामायण है अभी तक हम लोग के पास, हम लोग के नॉलेज में। तो जी नहीं, राम सीता कभी अलग हुए ही नहीं, जैसा हम लोग का अपना ग्रंथ कहता है। और जिस ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं बताई जा रही हैं, उससे बीच में दुर्भावना से ग्रसित होकर लोगों ने उसे जोड़ा है। अब तो ये बात भी सामने आ गई है, शोध में भी बात आ गई है सामने। पहले तो शोध परख भी नहीं था, अब तो अनुसंधान हुआ है इसके ऊपर, और लोगों ने साफ साफ बताया कि इसको देखिए ऐड किया गया है। क्योंकि जो ऐड किया गया वो बाकी सबसे भिन्न है। जैसे हम कुछ चीज़ ऐड करेंगे तो साफ साफ दिखाई देता है ना, कपड़ा में कुछ ऐड किए तो दिखाई देता है हमको, उसी तरह रामायण में उसको जोड़ा गया है कि साफ साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार और भी चीज़ें हैं, जैसे ढोल गंवार शूद्र सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये सब रामचरितमानस में जो हम लोग को मिलता है, उसको भी गलत ढंग से व्याख्या की गई, वो सब हम लोग देखेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ गलत है वो वस्तुतः गलत है, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। तो कितने कांड हुए हम लोग के पास टोटल रामचरितमानस में? 7 कांड हुए। एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहला कांड हो गया बचपन बाल कांड, दूसरा हो गया, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा हो गया सुंदर कांड, छठा हो गया लंका कांड और सातवां हो गया उत्तर कांड।
कि ग्रंथ का जो प्रारंभ हुआ, संक्षेप में हम लोग यहाँ पर आए, ये हम लोग ये बाल कांड से शुरू होता है। तो हम लोग के जितने भी भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथ हैं, उसको प्रारंभ करने के पहले वंदना करने के, प्रार्थना करने की परंपरा है। तो सबसे पहला जो श्लोक है उसमें किसकी वंदना की जाती है? हम लोग के यहाँ जब भी कोई पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो बोले किसकी पूजा? गणेश जी का करते हैं। तो सबसे पहला जो श्लोक है वो गणेश जी का है। गणानामात संघानाम रसानाम छंदसामपि, गणेश जी की वंदना करते हैं। उसके बाद शंकर और भवानी की वंदना करते हैं, यानी शिव पार्वती की वंदना करते हैं। ये सब हम लोग कल कर चुके हैं, संक्षेप में इसका अर्थ बता देते हैं केवल। उसके बाद हम अपने गुरु की वंदना करते हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग को जो इतनी बातें बताई गई है, ये परंपरा से हम लोग के पास पहुंची है। यदि हमको हमारे गुरुदेव नहीं बताए होते तो हम ये कभी नहीं जान पाते कि ऐसी भी कोई पुस्तक है जिसमें ऐसी विलक्षण बातें, और हमारे गुरु के यदि उनके गुरु नहीं बताए होते, ऐसे करके परंपरागत रूप से बात चलती है। बहुत लोग ऐसे अहंकारी होते हैं, बोलते हैं मेरा कोई गुरु वगैरह नहीं है, हमको अपने ही सब नॉलेज हो गया। तो वो बहुत ही हास्यास्पद है। किसी भी व्यक्ति को बिना किसी योग्य गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, ये एक सर्वमान्य सत्य है। क्योंकि इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसी से हम लोग को अर्थ ले लेना होता, तो हमें किसी गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरु हम लोग मार्ग दिखा पाते हैं कि देखो इसका ये अर्थ है, गहन अर्थ है। तो तीसरा जो वंदना है इसमें, वो गुरु का वंदना है। उसके बाद वाल्मीकि जी की वंदना करते हैं, हनुमान जी की वंदना करते हैं। फिर 5वें श्लोक में भगवती सीता की वंदना की जाती है, और फिर 6ठे श्लोक में स्वयं भगवान राम की वंदना होती है। ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि हम देखेंगे यहाँ पर अक्सर ये बात आती है कि भगवान राम और सीता कौन थे? क्या कोई व्यक्ति, कोई आदमी और कोई स्त्री थे, या स्वयं भगवान थे? ये बात यहाँ स्पष्ट होती है इस 5वें और 6ठे श्लोक में कि भगवान राम वस्तुतः परमात्मा का ही एक अवतरण थे। इसलिए 6ठे श्लोक में विस्तार से उसके बारे में बताते हैं कि हम किस राम की बात कर रहे हैं। उसी तरह 5वें श्लोक में भगवती सीता कौन है उसके बारे में क्या बोलते हैं? उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। बोली सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है। सीता कौन है? जो उद्भव, स्थिति और संहार को करने वाली है, अर्थात जगत को बनाने वाली, उद्भव करने वाली, उसका पालन करने वाली, स्थित रखने वाली, और फिर उसको संहार कर देने वाली। जो ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने बनाया, विष्णु ने पालन किया और शंकर ने उसका विनाश किया, प्रलय लाया। इस तीनों को जो करने वाली है वो है सीता, उनकी बात हम कर रहे हैं। उसी तरह भगवान राम के बारे में बोलते हैं तो भगवान राम वो है जो संपूर्ण जगत के कारण है और कारण के भी कारण है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के बनने का भी जो कारण है, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनसे बने हैं वो भगवान राम है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग दोहा में चले आए थे, जो सोरठा है नीचे का। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें, हम लोग जब भी कोई चीज़ बनाते हैं, हम लोग घर में भी जैसे आप लोग भोजन वगैरह बनाती हैं, या हम लोग कभी कुछ कविता या कहानी लिखते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ लोग को हम बताएं, और जैसे भोजन बनाए हैं तो कुछ खा के लोग कहें कि अच्छा लगा, बुरा लगा, पूछते हैं घर में कि भाई कैसा लगा खाने का। ये एक सहज वृत्ति है हर मनुष्य के अंदर कि यदि कुछ भी वो बनाता है, कुछ भी वो क्रिएशन करता है, तो चाहता है कि उसकी प्रशंसा मिले, या उसके बारे में कोई बात की जाए। गोस्वामी तुलसीदास इससे अलग हट कर बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमको इससे मतलब नहीं कि आप क्या कहते हैं इसको, हम इसको अपने आनंद से विभोर होकर हम इसको लिख रहे हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ यदि गोद में लेती है तो उसके पीछे कोई उसके अंदर स्वार्थ नहीं होता है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। जब उसको लालन पालन करती है उसके पीछे कोई उसकी मंशा नहीं रहती है। उसी प्रकार लिखते हैं 7वें श्लोक में, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा
कि मैं अपने सुख से भरकर आनंद से विभोर होकर इस ग्रंथ को लिख रहा हूँ। इस प्रकार किसी प्रकार की प्रशंसा या आलोचना से अपने आप को तुलसीदास जी बाहर कर लेते हैं। फिर शुरू होता है सोरठा, जिसमें वैसे प्रारंभ है। इसके पहले संस्कृत में उन्होंने लिखा, अब वो हिंदी में अर्थात अवधी भाषा में लिखना शुरू करते हैं। पहला दोहा में वही है, गणेश जी की वंदना, जो सुब्रत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन। गण नायक यानी कि जो गणों के स्वामी हैं, करिबर बदन, जिनका जो शरीर है वो करिबर का है अर्थात हाथी का है। फिर मुख हुई वाचाल, जिनकी कृपा से जो गूंगा बोलने लगता है और जो लंगड़ा है वो पूरा पर्वत को लांघ जाता है, ऐसे भगवान को प्रणाम है। उसी प्रकार राम जी को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। ये पूरी वंदना आपको सोरठा 1 से लेकर के जहाँ तक हम लोग पढ़ रहे थे, यानी कि 3 क और ख तक, वहाँ तक केवल और केवल वंदना अभी तक हम प्रार्थना देख रहे हैं। इसमें उन्होंने एक संत 2 बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है जो अक्सर आप लोग सुनेंगे समाज में। एक दोहा है क्या, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अक्सर सुनिएगा कि बिना सत्संग का विवेक नहीं होता और सत्संग बिना प्रभु की कृपा के नहीं मिलता। हम लोग देखते हैं अक्सर, ये देखिएगा कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा अपने संग से होता है। हम लोग यहाँ लोग बैठ कर के इसका पाठ कर रहे हैं, इसी समय अनेक ऐसे लोग होंगे जो ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी अपनी दुर्गति तो करेगी ही, उनके कारण समाज की भी दुर्गति कर रही होगी। आपके और हमारे मन में प्रभु की कृपा से ये विचार आया कि भाई कम से कम 1-1.25 घंटा निकाले हम लोग रामचरित मानस के लिए। ये जो सत्संग है ना, कि आपके अंदर जिस प्रकार और हमारे अंदर जिस प्रकार की सात्विकता की वृद्धि करेगी, हमारा पूरा परिवार पोषित और पल्लवित होगा। आपका अपना जो संस्कार डेवलप करेगा, तो जो आपके बच्चे और आपके आसपास के लोग हैं वो स्पष्ट अंतर महसूस करेंगे। आपकी क्रोध की वृत्ति कम होने लगेगी, आपकी वैमनस्य की वृत्ति कम होने लगेगी, आपकी प्रेम की प्रगाढ़ता बढ़नी शुरू होगी। ये सब किस कारण से हो पाया? बस एक सहज कारण से कि हमारे और आपके अंदर प्रभु की कृपा से सत्संग करने की इच्छा का उदय हुआ। इसलिए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन बोला। बोले एकमात्र ये सत्संग है जो हर प्रकार के मंगल को देने वाला है। इसलिए सानिध्य को लेकर के बहुत ही हमें सतर्क रहने की जरूरत है। और कितना अच्छा इसका उदाहरण देते हैं, सठ सुध नहीं सत्संगति पाई। जो दुष्ट आदमी है वो सत्संग पाकर के सुधर जाता है, लेकिन जैसे कैसे सुधर जाता है, जैसे कि पारस का पत्थर है, उसके संपर्क में आके लोहा सोना बन जाता है। लोहा तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन जैसे पारस के संपर्क में आता है तो पारस एक ऐसा पत्थर है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके स्पर्श में यदि कुछ आ गया तो सोना बन जाएगा। पत्थर यदि ये लोहा आ गया तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सत्संग में यदि कोई दुष्ट व्यक्ति भी आ गया तो वो अपने जो दुष्टता है वो त्याग देता है। लेकिन जो सत्संगी होते हैं वो यदि किसी बुरे संग में चले गए तो उन पर प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्या उदाहरण दिए तुलसीदास जी, जैसे नाग है, तो नाग के पास मणि होता है, ऐसा हम लोग सुनते हैं। वो उसके विष के बीच में रहता है, फिर भी उसके ऊपर, मणि के ऊपर नाग के विष का प्रभाव नहीं पड़ता। इतना महत्वपूर्ण है हमारा सत्संग। यहाँ तक हम लोगों ने कल किया था, आज इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब वंदना करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी इस ग्रंथ को प्रारंभ करने के पहले, अगर ग्रंथ प्रारंभ नहीं हुआ है, राम जी की कथा का आरंभ नहीं हुआ है, करने के पूर्व उन समस्त लोगों का वंदना करना चाहते हैं जो उनके इस अद्भुत कार्य में उनका सहयोग कर सके। अभी तक हम लोगों ने देखा कि भगवान राम की वंदना किए, शिव की वंदना किए, पार्वती की वंदना किए, गणेश जी की वंदना किए, सरस्वती जी की वंदना किए,
गुरुदेव की वंदना किए। और बहुत दिलचस्प है, ऐसा हमें और कहीं पुस्तक में नहीं मिलता। इसके बाद वो दुष्टों की वंदना करते हैं कि प्रभु जितने दुष्ट लोग हैं कम से कम मुझे ये काम करने दो, और उसके बारे में बताना शुरू करते हैं कि दुष्ट कैसे होते हैं। लिखते हैं कि दुष्टों को इससे मतलब नहीं है कि दूसरे का क्या हो सकता है, वो बिना कारण का कष्ट पहुंचाते रहते हैं। जैसे एक कथा है, बहुत प्राचीन कथा है कि दो दुष्ट आदमी, उसमें एक ऐसा दुष्ट व्यक्ति था जो किसी का भला चाहता ही नहीं, लेकिन भाई भगवान शिव का वो भी भक्त था। तो वो दुष्ट व्यक्ति के सामने बताएंगे, बोलिए नहीं बीच में ना, बताएंगे आपको, बताएंगे। तो दुष्ट व्यक्ति को कुछ ठीक करने के उद्देश्य से उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। बोले कि भाई तुम कुछ ऐसा वर मांगो जिससे तुम्हारा कल्याण हो, लेकिन ये बात समझना कि जो तुमको हम देंगे उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तो जानते हो क्या मांगा? ऐसा कीजिए मेरा एक आंख तोड़ दीजिए, मेरा पड़ोसी का दोनों आंख टूट जाएगा। बिल्कुल वही बात यहाँ लिखते हैं होगा तुलसीदास कि दुष्टों को इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना नुकसान करके भी दूसरे का नुकसान करेंगे। कितना अच्छा एग्जाम्पल दिए कि जैसे ओला का वर्षा होता है, ओला मतलब कि जो पत्थर पड़ता है ना, जो खेत में जो ओला पड़ता है तो ओला भी गल जाता है, लेकिन अपने साथ साथ पूरा खेत को भी गला देता है। तो बोले कि हे दुष्ट लोग, मेरे ऊपर कृपा करो, हमारे इस अद्भुत काम में मेरा सहयोग करो। तुम इतना करो कि तुम कुछ मत करो, यही बहुत है मेरे लिए। उसके बाद भी लिखते क्या है कि हमने अपनी तरफ से तो उनसे प्रार्थना कर ली कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ो मत, इतना कल्याण करो कि कुछ मत करो, लेकिन फिर भी वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका स्वभाव ही है कि हमको वो कष्ट पहुंचाएंगे। जैसे भी कुछ दिन पहले देख रहे थे, बहुत महान कथावाचक लोग हैं, जैसे मुरारी बापू, चित्रलेखा जी और किशोरी जी लोग जो प्रवचन देते हैं श्रीमद् भागवत पर, तो मुरारी बापू, चित्रलेखा जी और स्वामी चिन्मयानंद जी लोग जो देते हैं प्रवचन, तो वो इतने उदार हैं कि वो अपने प्रवचन में उन्होंने अली मौला करके पाठ किया, कभी कोई गजल का पाठ किया, जो सीधे भगवान को जोड़ते हुए उन्होंने किया। अब ऐसे दुष्ट लोग हैं कि इसको लेकर के उन्होंने एक पूरा दृश्य बना दिया पूरा, कि आप व्यासपीठ पर बैठकर इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन लोग इतने करुणावान हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो आगे से हम लोग नहीं करेंगे। उन लोग ने उसके बाद भी क्षमा मांग ली। इससे अधिक और क्या कर सकते हैं वो? इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकते कि हाँ भाई ठीक है, तुमको आघात लगा तो हम क्षमा मांगते हैं। उसके बाद भी दुष्ट लोग नहीं छोड़ रहे हैं उसको कि देखो आदमी क्षमा मांगा, इसलिए वो आदमी गलती किया, इसलिए उसको क्षमा ही नहीं करो। बोलो भाई हद है। ये स्पष्ट उदाहरण है दुष्टता का। जैसे किसी को कहे कि आपने गलती किया तो हाँ भैया हमसे गलती हो गया, आपको क्षमा कर दीजिए। देखो जो गलती मान लिया उसको क्षमा नहीं करो, कि भाई इससे अधिक बुरा क्या हो सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं दुष्टों के भी कि भैया कृपा करो, हमको ग्रंथ को लिखने दो। हमने वहां तक देखा। उसके बाद उस सारे देवताओं की वंदना करते हैं, गंधर्वों की वंदना करते हैं, किन्नरों की वंदना करते हैं, नागों की वंदना करते हैं। जगत में जो कुछ भी वर्तमान दिखाई देता है हर एक इकाई की वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरा ये काम सफल हो जाए, कि मैं राम कथा लिख सकूं, इसका मुझे तुम आशीर्वाद दो। देखिए हम लोग छोटा से काम करने के लिए बैठे हैं कि हम लोग पाठ करेंगे। इस एक छोटे से काम के लिए भी हम कितने अधिक आयोजन की जरूरत पड़ती है। हमें टेबल चाहिए, हमें किताब चाहिए, हमें आप लोग चाहिए, हमें दरी चाहिए, हमें पंखा चाहिए, हमें लाइट चाहिए। इस सब का हमारे ऊपर अनुकंपा है, दया है, तब हम इस काम को कर पा रहे हैं। तो देखो एक चीज़ को भी हटा दीजिए, अचानक आप में से कोई चिल्लाना शुरू करेगा, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। अचानक अभी लाइट चली जाए या तूफान आ जाए, हम लोग नहीं कर सकते इसको, या हम इस प्रकार की सुविधा नहीं ला पाए तो हम लोग बहुत कष्ट से इसको पूरा कर पाएंगे। इस प्रकार हमारे इस कार्य को सिद्ध करने के लिए केवल हम कहें कि हमने इसको कर दिया तो अहंकार होगा हमारा। कि हम लोग सभी लोग का योगदान से इसको हम कर पा रहे हैं, और इस योगदान में जड़ तत्व का भी योगदान है।
जिसके अंदर प्राण हमें नहीं समझ में आता है कि प्राण है, जैसे दरी का, टेबल का, कुर्सी का, किताब का, इस जगह का हमें लगता है कि जड़ है, यद्यपि वो जड़ नहीं है, उसका भी उतना ही योगदान है जितना कि हमारा योगदान है। गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल वही कर रहे हैं। इस ग्रंथ को लिखने के पहले इन सारे लोग की वंदना कर रहे हैं, इस कारण ये संभव हो पा रहा है। यहाँ तक उन्होंने देखा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद तुलसीदास जी उसको लिखने के लिए अपने कलम को उठाते हैं तो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। बड़ा आश्चर्यजनक है कि हम लोग कोई छोटी सी बात करते हैं, छोटा सा कुछ काम करते हैं तो बहुत ढिढोरा पीटते हैं, कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा काम है। यदि हम लोग 10 रुपया किसी को दान दे देते हैं तो लगता है कितना बड़ा काम किया। तुलसीदास जी ऐसे महान ग्रंथ को लिखने वाले, और वो अपने बारे में क्या बता रहे हैं, तो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, हम कविता करना ही नहीं जानते, और जो कुछ हम लिखने जा रहे हैं समझो कुछ इस प्रकार का है जैसे तोतला बच्चा बात करना चाहता हो अपने माता पिता से। उसको कुछ नहीं पता है कि व्याकरण क्या होता है, बच्चे को उसे नहीं पता है कि शब्द का विन्यास कैसे होता है, संधि कैसे होती है, कुछ नहीं पता है, फिर भी अपनी बात को अपने माता पिता और अपने अभिभावकों को बता पाता है। बस उसी प्रकार से मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि मैं लिख रहा हूँ, गुणों का वर्णन है, सीता के गुणों का वर्णन है, हनुमान के गुणों का वर्णन है, और उस राम का वर्णन है जो परम पिता परमेश्वर है, जो स्वयं ब्रह्म है, उसका वर्णन है। तो आप उस वर्णन को समझने के लिए, देखने के लिए राम की भक्ति में इसे शायद पढ़ेंगे, ऐसा वो अपने विषय में इतना नम्र होकर बोलते हैं। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हम यदि कोई भी बड़ा से बड़ा काम भी हम लोग करें तो भी सोचे कि क्या गोस्वामी तुलसीदास जैसा बड़ा काम किए थे जीवन में। जब वो इतना बड़ा काम करके भी अपने बारे में बोल रहे हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो हम इसके एक एक चौपाई पर पीएचडी करने वाले जो हम लोग हैं वो ये कहें कि हमने बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया, इससे अधिक मूर्खता नहीं हो सकती। रामचरित मानस को लिखने वाले जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्होंने किसी विश्वविद्यालय से कोई पढ़ाई की हो ऐसा हमें जानकारी नहीं मिलता। उनके पास कोई प्रमाण पत्र हो, सर्टिफिकेट हो, बीए, एमए, पीएचडी का, ऐसा कुछ नहीं मिलता। जो उन्होंने लिखा है एक ग्रंथ, तो यही ग्रंथ नहीं है, विनय पत्रिका, रामायण दोहावली, ऐसे बहुत सारी जो किताब उन्होंने लिखी है, उसके एक एक दोहा के ऊपर आज पीएचडी होता है। वैसा व्यक्ति कहता है अपने विषय में कि मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ, और जो थोड़ा बहुत जान लेते हैं हम लोग अपना ज्ञान का टिटोरा पीटते रहते हैं। यदि आप लोग देखिएगा, जब से थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लें हम लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम लोग देख लें, फिर उस ज्ञान को बांटते चलते हैं कि देखिए हम कितना जान गए हैं। इससे नम्रता सीखने की जरूरत है। अपने विषय में वो लिखने के पहले बार बार बता रहे हैं गोस्वामी जी कि मैं बिल्कुल लिखने के योग्य नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ जैसे एक तोतला बच्चा अपनी बात को अपने पिता के सामने, माता के सामने रखना चाहता है। यहाँ तक उन्होंने कहा। तो इसके आगे चलते हैं। इसमें अपने बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ तक बोल देते हैं कि जो लोग धर्म के नाम पर अपना व्यापार कर रहे हैं और उसके आड़ में वो केवल अपना उदर पूर्ति के लिए साधन बनाए हुए हैं और अपने आप को धार्मिक दिखाते, लेकिन धार्मिक नहीं है, समझिए कि मैं उससे भी गया गुजरा हूँ। जिस ग्रंथ के ऊपर आज भारतवर्ष के, विश्व के शायद कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ संतों की परंपरा नहीं बनी हुई, उसको लिखने वाले इतना नम्र है कि ऐसे सिद्ध आसन पर बैठने के बावजूद भी, सिद्धों के सिद्ध होने के बावजूद, भक्त शिरोमणि होने के बावजूद भी वो ये कहते हैं कि मुझे आप समझिए कि मैं ढोंगी हूँ, उससे भी बदतर हूँ, मेरे अंदर कोई भक्ति नहीं है। सोचिए हमारे और आपकी भक्ति उसकी तुलना में इसी के बारे में वर्णन कहते ही चले जा रहे हैं। और फिर 12वें दोहा में कहते हैं कि जिस राम के विषय में कुछ भी कहना मुश्किल है, शब्द से बयान करना मुश्किल है कि वो कौन है,
आप कुछ भी कहिए, हम कहेंगे इससे वो कहा नहीं गया, न इति न इति। आप कहेंगे कि वो अद्भुत है, हम कहेंगे इतना से नहीं और कुछ बोलिए। आप कहेंगे कि निराकार है, पूरा नहीं कुछ और बोलिए। साकार है, नहीं और कुछ बोलिए। जिस प्रकार से सारे देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती जी गणेश जी जिसकी वंदना करने में हिचकिचाते हैं कि हम क्या बोले, हम उनके बारे में लिखने के लिए बैठे हैं, तो हम सब चाह रहे हैं कि हम कैसे इसको लिखें। यहाँ तक आज हम लोग ने देखा और हम लोग समापन करेंगे आरती करके ना। आरती लास्ट में। यदि आप हमारे साथ हैं, पेटीएम या गूगल पे पर हमें सहयोग दें ताकि यह काम और बेहतर हो सके तथा जारी रहे। टू सपोर्ट अस, donate us through Paytm or Google Pay so that this work may continue and improve.